हफ्ते पार्लियामेंट ने वक्फ बिल पास किया, प्रेसिडेंट की भी उसको मंजूरी मिल गई। तो वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब ये होता है डोनेशन इन द नेम ऑफ गॉड, अल्लाह के नाम पे जो ज़मीन दान की गई हो, और उसका इस्तेमाल हो सकता है चाहे मदरसा चलाने के लिए, चाहे मस्जिद चलाने के लिए, या फिर गरीबों का मदद करने के लिए। दूसरा उसका फीचर ये है कि एक बार कोई ज़मीन वक्फ कर दी है तो आप उसको दोबारा रिक्लेम नहीं कर सकते, ठीक है? तो बड़े-बड़े बदलाव क्या किए हैं गवर्नमेंट ने? पहला बदलाव ये है कि अब सिर्फ़ एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही अपनी ज़मीन दान दे सकता है, और वो भी कम से कम 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो इस्लाम। कोई अगर न्यू कन्वर्ट है या फिर नॉन मुस्लिम है तो वो अपनी ज़मीन वक्फ नहीं कर सकता, पहला बदलाव। दूसरा बदलाव, वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर लेट्स से मुस्लिम लोग किसी कॉमन प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, उसको वक्फ लैंड या वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अब उसके लिए फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, वक्फनामा होना चाहिए, तभी किसी प्रॉपर्टी को वक्फ लैंड या वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। तीसरा बड़ा बदलाव, सेक्शन 40 का खत्म हो जाना। सेक्शन 40 क्या क्या पावर दे रहा था स्टेट वक्फ बोर्ड्स को कि किसी भी प्रॉपर्टी में वो अपना इंक्वायरी इंस्टेट कर सकते हैं उसके स्टेटस जानने के लिए कि वो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है या नहीं है। और इसका बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था, काफ़ी सारे झारखंड में, छत्तीसगढ़ जो ट्राइबल एरिया से वहाँ शिकायत आ रही थी। तमिलनाडु के एक पूरे गाँव को ही वक़्फ़ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई थी। और अगर कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई वक़्फ़ बोर्ड की, तो उसके लिए आपके पास बस और कोई चारा नहीं है, आप सिर्फ़ वक़्फ़ ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं। और वक्फ ट्राइब्यूनल के पास बहुत पावर्स हैं, क्योंकि वक्फ ट्राइब्यूनल अगर जो फैसला सुना दिया, उस फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। तो सेक्शन 40 का काफ़ी मिसयूज़ होता था, उसको सरकार ने, पार्लियामेंट ने हटा दिया। अब वक्फ ट्राइब्यूनल में भी उसके कंपोज़िशन में चेंजेस किए गए हैं, उसमें कुछ एक्सपर्ट्स लाए गए हैं। दूसरी बात ये है कि वक्फ ट्राइब्यूनल के डिसीजन को अब 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में जा सकते थे। पहले सिर्फ़ आप रिट पिटीशन लेके जा सकते थे। रिट पिटीशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि एक्सेप्ट भी होगा, उस पे डिसीजन भी काफ़ी अनफ़ेवरेबल आता है। तो अब जो है डायरेक्टली आप वक्फ ट्राइब्यूनल के डिसीजन को लेके हाई कोर्ट में जा सकते हैं विदिन 90 डेज़। हालाँकि 40 से ज़्यादा बदलाव किए गए हैं वक्फ एक्ट में, लेकिन ये 3-4 बड़े-बड़े बदलाव किए गए हैं।